ये है पानी में कैद एक ऐसा आइलैंड जिसके आसपास दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और रात होते ही कुछ अजीबो गरीब क्रीचर पानी से निकलकर बाहर आते हैं जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं मगर हैं आपकी जान के दुश्मन। लेकिन क्यों, यही जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1914 में, जहां हम देखते हैं कि एक शिप है जो इसी खौफनाक आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। इस शिप के ऊपर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर और टीम के कुछ और लोग भी होते हैं। दरअसल डेविड को 1 साल तक इस आइलैंड के ऊपर रहना था और मौसम का डेटा इकट्ठा करना था। इससे पहले वहाँ पर एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर रहता था। ये लोग कई दिनों का सफर तय करने के बाद इस आइलैंड के काफी करीब आ चुके थे। शिप का कैप्टन डेविड को दूरबीन में दिखाता है कि ये आइलैंड है जिसके ऊपर आपको रहना है और डेविड इसको देखकर थोड़ा हैरान होने लगता है। आखिरकार ये इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। डेविड को 1 साल तक खाने पीने और रहने के लिए सामान दिया जाता है। ये आइलैंड बिल्कुल वीरान था, ना किसी चिड़िया की आवाज थी और ना ही कोई शोर शराबा। ये लोग दरवाजा खोलते हैं और रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर रॉबर्ट रहता था, यानी पहला वेदर ऑफिसर, और ये देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह सामान बिखरा पड़ा है और वो वेदर ऑफिसर भी यहाँ पर नहीं था। इस रूम से थोड़ा सा दूर एक लाइट हाउस था और ये लोग सोचते हैं कि शायद वो लाइट हाउस की तरफ गया होगा और ये लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखते हैं कि लाइट हाउस का नजारा बहुत ही हैरान कर देने वाला था। इसके आसपास चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगी हुई थी जो एक वार्निंग का सिग्नल लगता था ताकि कोई इस लाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश न करे। ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकलता और फिर डेविड इस दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई आदमी चादर लपेटकर सोया हुआ था जिसका नाम ग्रूनर था। कैप्टन ग्रूनर से कहता है कि हम वेदर ऑफिसर को बदलने आए हैं। यहाँ पर पहले एक वेदर ऑफिसर था, वो कहाँ है? ग्रूनर कहता है कि वो मर गया है। कैप्टन उससे पूछता है कि फिर उसकी डेड बॉडी कहाँ है? ग्रूनर कहता है कि वो पानी की तरफ गया था और उधर ही मर गया होगा और ग्रूनर उनसे तंबाकू मांगता है। इसके बाद शिप का कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी हमारे साथ वापस जा सकते हो, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला, क्योंकि अगर डेविड सही से काम कर पाया तो सरकार की तरफ से उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए डेविड यहाँ रुक जाता है। शिप का कैप्टन डेविड को एक गन देता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब डेविड को पूरे 12 महीनों तक यहाँ पर काम करना था। पहली रात डेविड को एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत ही अजीबो गरीब जानवरों के ढांचे बने हुए थे। इसमें काफी क्रीचर की फोटो और उनके बारे में कुछ लिखा भी था और साथ में एक औरत की फोटो भी मिलती है, मगर डेविड इस सब को समझ नहीं पाता और सुबह अपने काम के लिए निकल जाता है। इसी दौरान दूरबीन में वो लाइट हाउस की तरफ देखता है जिसमें उसको ग्रूनर नजर आता है और उसके साथ एक अजीब सी चीज भी होती है। डेविड दोबारा से उसको देखने की कोशिश करता है लेकिन अब वो गायब हो चुकी थी। इसके बाद जब रात होती है तो कोई बाहर से डेविड का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। डेविड कहता है कि क्या आप मिस्टर ग्रूनर हैं? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का हाथ दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा है और डेविड लातों से उसको कुचलने की कोशिश करता है। इसके बाद बाहर से काफी शोर और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डेविड अपने रूम के अंदर एक तहखाने में खुद को बंद कर लेता है और एक सुराख से बाहर की तरफ देखता रहता है। तभी उसको एक डरावनी आंख दिखाई देती है और डेविड उसको जख्मी कर देता है। इसके बाद डेविड अपना दरवाजा बंद कर लेता है लेकिन काफी देर तक वो अजीब क्रीचर डेविड को ढूंढते रहते हैं और डेविड पूरी रात इस सेलर के अंदर ही गुजार देता है। जब सुबह होती है तो डेविड देखता है कि रूम में कुछ खून पड़ा है और कुछ ऐसे पाँव के निशान हैं जो इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। इसके बाद वो लाइट हाउस की तरफ जाता है ताकि वो ग्रूनर से कुछ मदद ले सके, मगर ग्रूनर इससे नहीं मिलना चाहता था। ग्रूनर इसके ऊपर पानी फेंकता है ताकि ये लाइट हाउस से दूर चला जाए। इसके बाद भी काफी देर तक डेविड ग्रूनर को आवाजें देता रहता है। ग्रूनर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद डेविड वापस आता है और अपने रूम के आसपास नुकीली लकड़ियां और फटियां लगाकर बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके और बहुत सारी लकड़ियां और कचरे के ऊपर पेट्रोल डाल देता है ताकि जब भी वो अजीब चीजें इसके पास आएंगी तो ये आग लगाकर उन्हें भगा देगा और इसको एक गन भी मिलती है जिससे वो खुद की हिफाजत कर सकता था। फिर रात होती है और डेविड देखता है कि वो अजीबो गरीब क्रीचर पानी से निकलकर डेविड की तरफ आ रहे हैं और डेविड इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी देर में वो जानवर दरवाजे को तोड़ने लगते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। डेविड काफी देर तक इनके साथ मुकाबला करता रहता है लेकिन वो बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से डेविड उनको संभाल नहीं पाता। इसके बाद डेविड बाहर पड़ी लकड़ियों को आग लगा देता है। इससे जानवर तो भाग जाते हैं लेकिन वो आग आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है और रूम के अंदर आ जाती है। डेविड जान बचाने के लिए अपने ऊपर एक कपड़ा लपेटकर बाहर की तरफ निकल जाता है लेकिन आग पूरे रूम में फैल जाती है। डेविड पानी के किनारे बैठा होता है और ऊपर से तेज बारिश होने लगती है जिसकी वजह से आग आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो जाती है। सुबह डेविड देखता है कि रूम में बहुत सारी चीजें
जल चुकी हैं और बहुत सारी बाकी थी, लेकिन अब ये रूम डेविड के रहने लायक नहीं बचा था। अब डेविड को शाम होने से पहले ही अपने रहने के लिए कोई बंदोबस्त करना था, वरना वो जानवर इसको मार देंगे। डेविड प्लान बनाता है कि वो ग्रूनर को मार देगा और खुद लाइट हाउस में रहेगा। वो गन लेकर ग्रूनर का पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही जब वो ग्रूनर के ऊपर गोली चलाने वाला था तो अचानक से वो अजीब जानवर बाहर निकल आता है और डेविड के ऊपर हमला कर देता है। अब डेविड ग्रूनर से पहले इसको मारने का सोचता है, लेकिन ग्रूनर इसको रोक लेता है। दरअसल ये एक फीमेल क्रीचर थी जो ग्रूनर की पालतू थी। ग्रूनर इसे कहता है कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। इसी दौरान ग्रूनर डेविड के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करता है। डेविड कहता है मेरे पास तंबाकू है, गोलियां हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और ग्रूनर इसी लालच में आकर डेविड से दोस्ती कर लेता है। ये डेविड के रूम में आता है और कुछ सामान और गन लेकर ये लाइट हाउस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ग्रूनर ये नहीं बताता कि आखिर ये क्रीचर आपको मारने क्यों आए थे। ग्रूनर इसे कहता है कि सूरज डूबने से पहले हमें तैयारी करनी होगी, नहीं तो वो दोबारा हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन उस रात वो नहीं आते। सुबह डेविड की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो क्रीचर डेविड का हाथ चाट रही होती है और डेविड को महसूस होता है कि उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका है। और डेविड ग्रूनर से इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर इसको कोई भी सीधी बात नहीं बताता। डेविड ग्रूनर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो और जब वो शिप आया था तो तुम वापस जा सकते थे। ग्रूनर कहता है कि वो अच्छी जगह नहीं है। अब डेविड के जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ग्रूनर इतनी तन्हाई और इन क्रीचर के खौफ में क्यों रह रहा है, जहाँ उसको हर रोज एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और इस क्रीचर से इसका रिश्ता क्या है। और अब डेविड को यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम भी हो चुका था। ग्रूनर डेविड से कहता है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे साथ मिलकर इन क्रीचर के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। लेकिन डेविड अपनी नौकरी और काम के लिए यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो ग्रूनर का हर काम करता है, जो भी ग्रूनर उसे कहता था उसको माननी पड़ती थी। अब डेविड की पहली रात थी जब उसने इन क्रीचर का सामना करना था और उनको मारना था। ग्रूनर इसे कहता है कि गन लेकर आओ और मेरे साथ इन क्रीचर का मुकाबला करो, लेकिन डेविड बहुत डरा हुआ था। वो इन क्रीचर को मारना नहीं चाहता था। ग्रूनर बार बार उसे कहता रहता है कि गोली चलाओ, लेकिन डेविड उसकी कोई बात नहीं मानता और बेहोश हो जाता है। सुबह ग्रूनर डेविड के ऊपर पानी डालकर उसे उठाता है और बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। ग्रूनर कहता है कि मुझे ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है जो मेरी बात नहीं मानता, जाओ पानी लेकर आओ। इसी तरह कुछ दिन और भी गुजर जाते हैं और डेविड ऊपर वाले रूम में जाने के लिए दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन में था। वहाँ से डेविड को पता चल जाता है कि असल में ग्रूनर ने इस क्रीचर को अपने साथ क्यों रखा हुआ था, और इसे ये भी पता चल जाता है कि आखिर वो क्रीचर रात को हमला करने क्यों आते हैं। दरअसल ग्रूनर की पालतू एक बार फिशिंग जाल में फंस गई थी और ग्रूनर ने इसको बचाया था और अपने पास ले आया था। तब से उसने इसको अपने साथियों के पास नहीं जाने दिया और इसको हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखा। ग्रूनर दिन को भी इससे काम करवाता था और रात को इसे फिजिकली टॉर्चर भी करता था। ग्रूनर पूरी तरह दुनिया को छोड़ चुका था। इसको लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो यहाँ खुद को एक किंग मानता था। वो कहता था कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, इसीलिए उसने आइलैंड के बहुत सारे हिस्सों में लिख रखा था कि ग्रूनर यहाँ का बादशाह है और वो जो भी चाहेगा वही करेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ये फीमेल क्रीचर थी जिसके साथ ग्रूनर टाइम पास करता था। इसके अलावा ग्रूनर का कोई भी नहीं था, लेकिन वो इन जानवरों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ रहना डेविड की मजबूरी थी, जिसकी वजह से डेविड ग्रूनर के साथ मिलकर इन जानवरों को मारता था। वो बार बार अपने साथी को छुड़वाने के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन ग्रूनर एक दरिंदा बन चुका था जो किसी की बात नहीं मानता था। फिर रात होती है और ग्रूनर डेविड से कहता है कि गन लेकर आओ, तुम्हें इनका मुकाबला करना है। और जब वो क्रीचर पानी से बाहर आते हैं तो ग्रूनर डेविड को अकेला छोड़ देता है ताकि ये इनसे लड़ना सीख जाए, और खुद दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाता है और पूरी रात डेविड इनसे लड़ता रहता है। और जब सुबह होती है और ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो डेविड बहुत ही जख्मी हालत में बैठा होता है। इसके बाद हर रात डेविड ग्रूनर के साथ मिलकर इन जानवरों के साथ लड़ता था। अब दिन ब दिन इनके हमले बढ़ते जा रहे थे और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनको कैसे रोकेंगे। अब डेविड को अपना काम भी करना होता था और ग्रूनर का साथ भी देना होता था, और रात को वो जानवरों के साथ लड़ता लड़ता थक जाता था। अब डेविड प्लान बनाता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन आगे जो डेविड के साथ होने वाला था वो बहुत अफसोसनाक था। अब काफी दिनों से उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था और डेविड को इस फीमेल क्रीचर के ऊपर एहसास भी होने लगा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए डेविड की इसके साथ दोस्ती भी बढ़ती चली गई और डेविड ने इसको एक नाम भी दिया, अनेरिस, और वो इसका बहुत ख्याल भी रखता था। अगर उसके बस में होता तो वो इसको ग्रूनर से आजाद करवा लेता, लेकिन डेविड के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो ग्रूनर के साथ लड़ाई नहीं कर सकता था। इसके बाद डेविड सोचता है कि क्यों ना अनेरिस को दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट इस जानवर के बारे में नहीं जानता था। वो एक बार ग्रूनर से कहता है कि अगर हम इसको दुनिया के सामने लाएं तो हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें इनाम भी मिलेगा, लेकिन ग्रूनर को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। ग्रूनर डेविड को साफ मना कर देता
देता है। और इस रात इनसे एक गलती भी हो गई थी, ये लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए थे और दरवाजा भी खुला था, जिसकी वजह से वो क्रीचर बहुत ही बड़ी संख्या में इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और अब ये इतनी बड़ी संख्या में आए थे कि इनको संभालना बहुत मुश्किल था। ये काफी देर तक इनका मुकाबला करते रहते हैं, लेकिन अब इनके पास गोलियां भी खत्म होने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे करके ये इस रात इन क्रीचर से पीछा छुड़वा लेते हैं, मगर अब इनके पास लड़ने के लिए सामान बहुत कम था और डेविड भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वो इस प्लानिंग में था कि यहाँ से जान कैसे छुड़वाएगा। फिर सुबह होती है और डेविड समंदर के किनारे आता है और उसको एक बोट दिखाई देती है। डेविड भागकर अंदर जाता है और गन उठाकर ले आता है ताकि वो फायर करके उस बोट को अपनी तरफ बुला सके, क्योंकि डेविड अब मजीद यहाँ नहीं रहना चाहता था। लेकिन ग्रूनर उसको रोक लेता है और कहता है कि ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। ग्रूनर वही करता है जो वो चाहता है और जो वो चाहता है वो उसके पास है। दरअसल ग्रूनर भी अब ये नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से चला जाए, वरना ग्रूनर और अनेरिस के बारे में दुनिया को पता चल जाता। तभी अनेरिस आती है और वो डेविड को बचाने की कोशिश करती है और ग्रूनर अनेरिस के ऊपर गुस्सा हो जाता है और डेविड से गन छीनकर चला जाता है। इसके बाद वो अनेरिस को बहुत मारता है और जब डेविड समंदर की तरफ देखता है तो वो बोट गायब हो चुकी थी। इसी तरह कुछ दिन और भी बीत जाते हैं और डेविड अनेरिस को एक बोट दिखाता है जो उसने हड्डी से बनाई थी और इसको देखकर अनेरिस एक बोट की तरफ भागती है जो समुद्र के किनारे पड़ी थी और वो डेविड को इसके पास ले जाती है और डेविड इसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो वापस आकर ग्रूनर को बताता है कि मुझे एक बोट मिली है। ग्रूनर कहता है कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो एक डायनामाइट स्मगलर की थी जो पानी में डूबकर मर गए थे और समंदर के किनारे मुझे भी कुछ डायनामाइट मिले हैं और एक डाइविंग सूट भी। डेविड कहता है कि अगर हम ये डाइविंग सूट और बोट लेकर वहाँ जाएं तो हम कुछ डायनामाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं। अगला हमला हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये ग्रूनर से कहता है कि तुम सिर्फ सांस के लिए हवा का पंप चलाते रहना, लेकिन ग्रूनर इसकी बात नहीं मानता। इसके बाद ग्रूनर देखता है कि डेविड और अनेरिस के बीच दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये ग्रूनर को बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए ग्रूनर डेविड से कहता है कि हम डायनामाइट निकालने के लिए जाएंगे। मैंने फैसला बदल लिया है। इसका इरादा ये था कि वो डायनामाइट निकालने के बहाने डेविड को ले जाएगा और डायनामाइट निकालने के बाद उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देगा ताकि वो क्रीचर इसको खा जाए। ये वहाँ पहुँचते हैं और डेविड कहता है कि अगर मैं एक बार रस्सी हिलाऊं तो समझो कि सब ठीक है और अगर दूसरी बार हिलाऊं तो समझो कि माल टांग दिया है और जब तीसरी बार हिलाऊं तो आपने मुझे ऊपर खींच लेना है। इसी तरह ये डायनामाइट के 2 से 3 डब्बे निकालते हैं और डेविड को अचानक से एक अजीब आंख दिखाई देती है और डेविड नीचे गिर जाता है। वो ग्रूनर को रस्सी के जरिए सिग्नल भेजता रहता है, लेकिन ग्रूनर उसको ऊपर नहीं खींचता और डेविड को पता चल जाता है कि ये उन क्रीचर के बच्चे थे। इसके बाद डेविड वो डाइविंग सूट वहीं छोड़ देता है और बाहर निकल आता है। ये वापस आकर देखते हैं कि कुछ डायनामाइट खराब हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो चलने के काबिल थी और ये इन डायनामाइट को लाइट हाउस के आसपास लगा देते हैं ताकि जब वो क्रीचर इनके ऊपर हमला करने आएंगे तो ये इनको ब्लास्ट कर देंगे। अब मौसम भी काफी बदलने लगा था और रात हो गई थी और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो क्रीचर पानी से निकलकर बाहर आएंगे, लेकिन 2-3 हफ्तों तक इनके ऊपर कोई हमला नहीं होता, जिसकी वजह से ग्रूनर अनेरिस को बहुत ज्यादा मारने लगता है। वो कहता है कि इसने अपने साथियों को बताया होगा, इसीलिए वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन डेविड अनेरिस के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद ग्रूनर कहता है कि हम बाहर का दरवाजा खुला छोड़ देंगे ताकि वो इसको देखकर जल्द बाहर आए। फिर रात होती है और ये लोग इन क्रीचर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रूनर अनेरिस को कहता है कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो तुम्हारी आवाज सुनकर आए। काफी देर तक ये इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर निकल कर नहीं आता। इसके बाद डेविड दिया जलाने के लिए अंदर जाता है और अचानक से इसके पीछे वो जानवर आ जाता है और डेविड के ऊपर हमला कर देता है। काफी देर तक डेविड और इसके दरमियान लड़ाई होती रहती है, लेकिन डेविड इसको मार देता है और फिर अचानक से बहुत ही बड़ी संख्या में वो क्रीचर निकलकर बाहर आने लगते हैं और अब ये इतने ज्यादा हो गए थे कि ये लाइट हाउस के अंदर आ गए थे। ये लोग जब तक इनके साथ लड़ सकते थे लड़ते रहे और अब ग्रूनर ब्लास्ट करने के लिए डायनामाइट का बटन दबाता है, लेकिन डेविड ने इसका कनेक्शन खोल रखा था जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं होता। फिर डेविड आता है और इसका कनेक्शन जोड़ता है और ग्रूनर बटन दबा देता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी संख्या में वो क्रीचर मर जाते हैं, मगर डेविड और ग्रूनर भी बेहोश हो जाते हैं। और जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो अनेरिस वहाँ से जा चुकी थी और ग्रूनर अनेरिस के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था और डेविड ये देखकर खुश नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में हमने जानवरों को क्यों मार दिया है। फिर सुबह होती है और डेविड इन क्रीचर के बच्चों को देखता है और इनको देखकर डेविड को बहुत अफसोस होता है। फिर डेविड पत्थरों की मदद से एक दायरा बनाता है और वो हड्डी से बनाई हुई बोट को इसके दरमियान में रख देता है ताकि अनेरिस इसको देखकर इससे मिल सके और वो दूरबीन की मदद से बार बार इस दायरे को देखता रहता है कि अनेरिस कब इसके पास आएगी। इसी तरह कई दिन और भी गुजर जाते हैं और डेविड देखता है कि ग्रूनर सोया हुआ है और उसके पास एक फोटो पड़ी थी जो ग्रूनर की थी और उसके साथ उस औरत की भी फोटो थी जो डेविड ने पहले दिन अपने रूम में देखी थी। इससे डेविड को ये पता चलता है कि
दरअसल ग्रूनर ग्रूनर नहीं बल्कि रॉबर्ट है, यानी वही वेदर ऑफिसर जो डेविड से पहले यहाँ पर मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए आया था। लेकिन अब इसने अपना हुलिया बदलकर अपना नाम भी बदल लिया था ताकि कोई इसे पहचान न सके। इसके बाद हर रोज डेविड बाहर देखता था कि कब अनेरिस इस दायरे के पास आएगी, क्योंकि डेविड उसको ये बताना चाहता था कि वो इस सब के हक में नहीं था। एक बार वो बाहर आता है और वो देखता है कि जो बोट उसने दायरे के अंदर रखी थी वो वहाँ पर नहीं थी, और वो देखता है कि इन क्रीचर का एक बच्चा भी वहाँ पर बैठा था। डेविड आग की लकड़ी को इस दायरे के अंदर फेंक देता है ताकि वो इनको बता सके कि वो इनसे लड़ाई करने नहीं आया, और थोड़ी देर में अनेरिस और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब की बार वो बहुत ही शांत थे। दरअसल अब वो भी इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका कोई भी साथी अब इनकी कैद में नहीं था। डेविड को समझ आ जाता है कि अब ये भी शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर के अंदर अब भी आग बाकी थी। ग्रूनर एक बार फिर से अनेरिस को कैद करना चाहता था। वो अनेरिस से कहता है कि अंदर जाओ, लेकिन अब की बार अनेरिस इसकी कोई भी बात नहीं मानती, और फिर ग्रूनर लाइट हाउस की तरफ जाता है और वहाँ से एक फायर कर देता है जो इन क्रीचर के बच्चे को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अनेरिस समझती है कि शायद ये कोई डेविड की चाल थी, इसी ने सब कुछ किया होगा। मगर ये डेविड की साजिश नहीं थी, जिसकी वजह से डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रूनर को मारने के लिए लाइट हाउस की तरफ जाता है और इनकी काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अब ग्रूनर डेविड को जान से मार देने वाला था और डेविड ग्रूनर को उसके असली नाम से बुलाता है, जिसकी वजह से ग्रूनर के हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है। डेविड कहता है कि तुम हत्यारे नहीं हो। दरअसल ग्रूनर ऐसा कभी भी नहीं था। वो एक शांत इंसान था, लेकिन काफी ज्यादा तन्हा रहने की वजह से वो दिमागी तौर पर कमजोर हो चुका था। उसको सही और गलत में कोई फर्क नहीं दिखता था। लेकिन डेविड के याद दिलाने के बाद ग्रूनर को भी एहसास हो चुका था कि ये सब गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से ग्रूनर सरेंडर कर देता है और अपने आप को इन क्रीचर के हवाले कर देता है, और वो क्रीचर इसको मार के समंदर में ले जाते हैं और यूं ही ग्रूनर का खात्मा हो जाता है। लेकिन डेविड की कहानी अभी बाकी थी। यूं ही दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं और डेविड को अब 1 साल भी पूरा हो चुका था। लेकिन डेविड गहरी नींद में सोया हुआ था। अब डेविड की ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था और वो गवर्नमेंट ऑफिसर इसको लेने आते हैं, और ये डेविड को ग्रूनर ही समझ रहे थे। वो कहते हैं कि वेदर ऑफिसर डेविड कहाँ है, हम उसको लेने आए हैं। लेकिन डेविड कहता है कि वो मर गया है, जैसे ग्रूनर ने कहा था। यानी डेविड भी अब ग्रूनर की तरह बन चुका था। ये भी अब इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया था और अकेला रहना सीख गया था। कभी डेविड एक नाव का इंतजार कर रहा था, मगर अब इसके सामने 3-3 नाव थी, लेकिन अब इसको इनकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद हम एक बार अनेरिस को देखते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। यानी इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा का अकेलापन इंसान को इतना बदल देता है कि उसको इंसानों से ही दूर कर देता है, चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो। इसीलिए अपनों और अपने जैसों का साथ कभी भी ना छोड़े। मेरे ख्याल में तो मूवी का मतलब यही है, लेकिन इसके कुछ और मतलब भी हो सकते हैं, और ये हमें आपके कमेंट से पता चलेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।